हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 हिस्ट्री क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हाईली रिसर्च्ड है और मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे और डेफिनेटली ये आने के चांसेस है इसके एग्ज़ाम में। तो वीडियो में आपको बने रहना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, समझना है और उसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। वीडियो देखने का तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और अपना आंसर चेक करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मेजर सिटी कौन सी थी? सबसे मेजर सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोहनजोदारो ऑप्शन नंबर ए, ये क्या थी? सबसे मेजर सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा मेटल इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज हुआ करता था? तो वो है कॉपर। कॉपर ऐसा मेटल था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे ज़्यादा यूज किया करते थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। कॉपर, Which script did the Indus Valley people use? इंडस वैली पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से स्क्रिप्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे? इसका सही आंसर है इंडस स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कि एक टाइप से एक लैंग्वेज, ठीक है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। मौर्यन अंपायर का सबसे पहला रूलर कौन था? सबसे पहला एम्पीरियर कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन से मौर्य एम्पायरियन ने बुद्धिज्म को बहुत सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था कलिंगा वॉर के बाद? सबसे ज़्यादा क्या एक ही रूलर थे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था कलिंगा वॉर के बाद? तो वो थे अशोका, ठीक है। अशोका ऐसे रूलर थे जिन्होंने बुद्धिज्म को बाय हार्ट अडॉप्ट किया था और इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था ओवरऑल वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 6, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज विक्रमादित्य? इनमें से कौन सा गुप्ता रूलर एज अ विक्रमादित्य एज अ नोन किया जाता है? यानी कि विक्रमादित्य एक टाइप से एक टाइटल होगा जो कि बड़े रूलर्स को मिलता होगा। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य टू, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य टू क्या थे? विक्रमादित्य टाइटल थे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फेमस एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी? तो ये बात तो सबको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे बाहर के कंट्री से लोग आया करते थे यहाँ पे पढ़ाई करने, बट आज देखो क्या हो रहा है, हमें ही बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अस्त्र शास्त्र को किसने लिखा था? अस्त्र शास्त्र को कौटिल्य और चाणक्य ने, दोनों ने मिलकर लिखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें से कौन सा एंशियंट टेक्स्ट मेडिसिन पर बेस्ड था? ठीक है, मेडिसिन पे इनमें से कौन सा एंशियंट टेक्स्ट बेस्ड था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्राया संहिता। संहिता, चक्राया संहिता, ये एक ऐसा एंशियंट टेक्स्ट था जो कि मेडिसिन पे बेस्ड था, ठीक है। ये मेडिसिन पे बेस्ड था। इसके अंदर सारी वो चीज़ लिखी हुई थी जो कि मेडिसिन बनाने के काम आती थी इन एंशियंट टाइम, ओके। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फेमस पोर्ट इन एंशियंट इंडिया? एंशियंट इंडिया में यानी कि पुराने इंडिया में कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस पोर्ट था? पोर्ट यानी कि जहाँ से शिप वगैरह आती है और सामान वगैरह लोड होता है शिप सी वे के थ्रू, ठीक है, अलग अलग देशों में। तो वो पोर्ट का नाम था तमराली, तमरालिप्ती। तमरालिप्ती क्या था? सबसे फेमस एंशियंट पोर्ट था जहाँ से कि सामान वगैरह लोड होता था एज अ सी वे के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में। इंडिया की फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? तो इंडिया की सबसे फर्स्ट वुमेन रूलर साजिया सुल्ताना थी, ठीक है। साजिया सुल्ताना की थी इंडिया की सबसे
फर्स्ट वुमेन रूलर थी? चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच एम्पेरियर्स इंस्क्रिप्शंस आर फाउंडेड ऑन पिलर्स अक्रॉस इंडिया? पूरे अक्रॉस इंडिया में ऐसे कौन से रूलर की इंस्क्रिप्शंस पाई जाती है? इंस्क्रिप्शन यानी कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि शिलालेख। शिलालेख यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई रहती थी? पिलर्स पे। मतलब आप कोई भी एंशियंट मंदिर जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ तो ये वहाँ पे आपको कौन से रूलर की सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है? तो वो रूलर थे हमारे अशोका जी। ठीक है, अशोका, किंग अशोका की सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस पिलर्स पे देखी जाती है अक्रॉस इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज एन एंशियंट इंडिया ट्रिसाइज? ट्रिसाइज यानी कि आलेख, यानी कि एक टाइप से एक गाइड या फिर एक बुक। तो किस पे बेस्ड थी वो? लॉ पे बेस्ड थी, यानी कि कानून पे बेस्ड थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या थी? एक ऐसी एंशियंट टेक्स्ट थी जो कि लॉ पे बेस्ड थी, यानी कि कानून पे बेस्ड थी। सोचो, मतलब एंशियंट इंडिया में भी सब कुछ सिस्टमेटिक था। वहाँ पे मेडिसिन के लिए अलग बुक होती थी, लॉ के लिए अलग बुक, जादू टोने करने के लिए भी अलग बुक। तो वहाँ पे सब कुछ, जितना भी इंफॉर्मेशन होता था सारी बुक्स में कलेक्ट करके रखी जाती थी। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जब पढ़ाई करते हो तो अपना इंटरेस्ट भी दिखाओ, चीज़ों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड था? इनमें से कौन सा टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्टिया। आर्यभट्टिया एक ऐसा एंशियंट टेक्स्ट था जो कि, सोच रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड था। यानी कि उस टाइम पे भी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा लेवल पे समझी जाती थी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि स्पेस के बारे में समझना। ठीक है, तो वो बुक का नाम क्या था? आर्यभट्टिया। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद करो। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्ता चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन क्या थे? गुप्ता डायनेस्टी के सबसे सबसे पहले क्या फाउंडर ही थे ये गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम यानी कि कहीं पानी भर जाए बारिश की वजह से या फिर कभी फ्लड्स आ जाए तो वो पानी सिटी के अंदर या वो एरिया के अंदर इकट्ठा ना हो, तो उसी के लिए ड्रेनेज सिस्टम्स बनाया जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम तक को खोज रखा था। यानी कि अगर कभी बारिश के टाइम पे पानी या फिर फ्लड्स के टाइम पे पानी भर जाए तो वो पानी इकट्ठा ना हो उनके सिटी एरिया में, वो क्या हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता था। तो ये सबका समाधान कौन सी सिविलाइजेशन ने किया था? हड़प्पा सिविलाइजेशन ने। ठीक है, हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एज एक दूसरा नाम है उसके लिए। ठीक है, लेकिन है दोनों एक ही चीज, हड़प्पा। ओके। विच एंशियंट इंडिया सिविलाइजेशन प्रैक्टिस्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स? तो अगेन हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने की स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजरमेंट्स को भी खोज रखा था। यानी कि 1 kg, 1 फीट, ये सब बहुत पहले से इन लोगों ने खोज रखा था। आई मीन प्रॉपर 1 kg नहीं, मगर इनका खुद का एक स्टैंडर्डाइज वेट और मेजरमेंट सिस्टम था जो कि ये लोग ट्रेडिंग में यूज़ किया करते होंगे। ठीक है, अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर तो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप कमेंट करना। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अब मुगल पीरियड आ चुका है। मुगल पीरियड के बारे में हम लोग समझेंगे। ये मेडिव है, मेडिव हिस्ट्री अब स्टार्ट हो गई है। पिछली एंशियंट थी, ये है मेडिव। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर मुगल के बारे में ही क्वेश्चन है और एक दो मराठा के ऊपर भी है और मारवा के ऊपर भी है, बट ज़्यादातर मुगल के ऊपर ही है ये। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, 18 नंबर। हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन 1206? 1206 में दिल्ली सल्तनत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है उक्त उद्दीन इबाक। उक्त उद्दीन इबाक ऐसे रूलर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की खोज की थी। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है
आपको इसे याद करना ही करना है। 2006 में दिल्ली सल्तनत की खोज किसने की थी? उक्त उदीन इबाक ने की थी। ठीक है, ये नाम बार बार आएगा तो आपको इसे याद कर लेना है। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड द मार्केट कंट्रोल सिस्टम? सनाहिदी मंडी मतलब मार्केट कंट्रोल सिस्टम, ये एक ऐसे टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे मार्केट के ऊपर, रूलर की मार्केट के ऊपर क्या बोलते हैं, पकड़ होती है, यानी कि सब कुछ एज अ सिस्टमेटिक चलता है। तो ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्या किया था? मार्केट कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली बिल्ट कुतुब मीनार? कुतुब मीनार इनमें से कौन से रूलर ने बनाया था? कुतुब मीनार इनमें से कौन से रूलर ने बनाया था? कुतुब मीनार को उक्त उद्दीन इबाक ने बनाया था। ये नाम एक और बार, एक दो दो तीन बार फिर आएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है क्योंकि इन्होंने क्या, सबसे बड़े सल्तनत की खोज की थी। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की खोज की थी। और इन्होंने ही कुतुब मीनार भी बनवाया था, जो कि आज एक बहुत ज़्यादा फेमस मॉन्यूमेंट है। बाहर से लोग देखने आते हैं इसको। तो इसे किसने बनाया था? उक्त उद्दीन इबाक ने बनाया था। ये मुगल रूलर थे। ठीक है, सॉरी, मुगल रूलर नहीं थे, वो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे। अब मुगल एम्पायर को बताओ किसने स्टेब्लिश किया था? तो मुगल एम्पायर को किसने किया था? बाबर ने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, बाबर ने इस एम्पायर की शुरुआत की थी और इसको बहुत आगे तक लेके गए थे इसके आगे के डिसेंडर्स ने। इसके आगे के जो रूलर्स थे उन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत आगे तक लेके गए थे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस दिन आई इलाही? दिन आई इलाही, आई गेस इसका मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन इसकी खोज अकबर ने की थी। ठीक है, दिन इलाही, दिन इलाही, दिन इलाही किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? दिन इलाही। आप इसको गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो किसने किया था? अकबर ने किया था। चलो 23, क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला पावरफुल रूलर कौन था? यानी कि जब दिल्ली सल्तनत खत्म होने आई तो सबसे लास्ट का पावरफुल रूलर कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी क्या थे? लास्ट दिल्ली सल्तनत के रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 24। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को नेपोलियन ऑफ इंडिया जाना जाता है। टीपू सुल्तान। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, मराठा किंग, विच मराठा किंग स्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स? नेवल फोर्स को किस मराठा किंग ने स्टेब्लिश किया था? तो वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था? नेवल फोर्स को स्टेब्लिश किया था। ओके, चलते हैं आगे। नेवल फोर्स, आई गेस ये जो आज की जो नेवी है ना, नेवी, वो इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था, शिवाजी महाराज ने। नेवी जो कि सी बेस में फाइट करते हैं। बीएसएफ का काम क्या होता है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, बॉर्डर पे काम करते हैं। ठीक है, और नेवी का काम क्या होता है? नेवी सी बेस को संभालती है। ठीक है, नेवी क्या करती है? सी बेस को संभालती है। चलो, तो नेवी की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी महाराज जी ने की थी। विच मुगल रूलर बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया था? ये जहां, सॉरी जहांगीर ने नहीं आई, शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। देखो, कभी कभी हम काफी इजी क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, ये एक बहुत ही सिली, ये एक सिली मिस्टेक थी कि मैंने जहांगीर टिक किया, बट आंसर सबको पता होता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ओके, तो आप ध्यान रखना, मुझसे गलती होगी तो आपसे भी हो सकती है। इन दी एंड हम लोग इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हु स्टार्टेड दिन इलाही रिलीजन बाइल्डिंग हिंदुइज्म एंड इस्लाम? तो चलो, तो दिल इलाही का मीनिंग हम लोग को पता चल गया। साइनक्रिस्टियम, साइनक्रिस्टिज्म यानी कि दो रिलीजन्स को बाइंड करके एक अलग चीज बनाना, उसी को क्या बोलते हैं? दिन इलाही बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत, एज वी नो,
अकबर ने की थी। ओके, इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। देखो, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस ऐसा स्टैंडर्ड तो भाई इंग्लिश में ही बताते हैं हर एक टीचर, हर एक चैनल, बट मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जब मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आपको काम भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे और आपको हिंदी में काम करना है। आप जब जॉब आपकी लग जाएगी तो आपको इंग्लिश में ही काम करना होगा, तो इसीलिए इंग्लिश को अभी से स्ट्रॉन्ग करो। इनफैक्ट कि अगर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेक्शन नहीं है, फिर भी आप इंग्लिश पे ध्यान दो। मैं आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में करा रहा हूँ ताकि आप ही का बेनिफिट हो, लेकिन मैं हाउएवर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्वेश्चंस को हिंदी में ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 1192? पृथ्वीराज चौहान जी को किसने डिफीट किया था? तो वो थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ऐसे रूलर थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था। ये ऐसे रूलर थे ये ऐसे वॉरियर थे जिन्हें कोई नहीं हरा सका था, आज तक कोई नहीं हरा सका था। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसे रूलर, मतलब पहले ऐसे रूलर बने जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को डिफीट किया था। ठीक है, कब किया था? 1192 में किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी, ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29। विच रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर इज नोन एज द ग्रेटेस्ट पेट्रोन ऑफ आर्ट्स? पेट्रोन ऑफ आर्ट्स यानी कि आर्ट्स का रक्षक, यानी कि संरक्षक, संरक्षक यानी कि जो एज आ एक प्रोटेक्टर काम करता आर्ट्स, आर्ट्स यानी कि आर्ट्स एंड कल्चर को बचाने के लिए। तो वो कौन रूलर थे विजयनगरी एम्पायर के? वो थे कृष्णा देवारिया। आप, आई होप आप लोग समझ गए क्वेश्चन को। यानी कि पेट्रोन यानी कि किसी चीज का सेवियर, किसी चीज की प्रोटेक्शन करता हो उसको पेट्रोन बोलते हैं। तो आर्ट्स का पेट्रोन कौन था विजयनगरा एम्पायर के? तो वो थे कृष्णा देवारया। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली विच सुल्तान ऑफ दिल्ली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? तो ऐसे कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद पे शिफ्ट किया था? तो वो थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? ऐसे सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद में। कौन थे वो? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। चलो क्वेश्चन नंबर 31। विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द जागीरदारी सिस्टम को कौन से मुगल एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसे इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर एक बहुत बड़ा रूलर था। इसने, क्योंकि ये ना आगे की सोच रखता था, ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किया करता था। जैसे वो दिल इलाही दी, रिलीजन बैंडिंग, फिर ये अपना जागीरदारी सिस्टम को भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अकबर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए एक अलग से तो मैं बना सकता हूँ फॉर नॉलेज पर्पसेस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बाहिमिनी सुल्ताना? बाहिमिनी सल्तनत के फाउंडर कौन थे? बाहिमिनी सल्तनत के फाउंडर अलाउद्दीन बहामन शाह थे। अलाउद्दीन बहामन शाह थे। उनके सरनेम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है तो ये भी जरा काफी इंपॉर्टेंट है। बाहिमिनी सल्तनत के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन बाहिम शाह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो अब इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, 50 से 100 साल पुरानी है या फिर 200 साल पुरानी होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, आपको इस पार्ट पे ध्यान देना है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड 1885 में किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड एओ ह्यूमी ने किया था। ठीक है, एओ ह्यूमी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की खोज की थी। कब की थी? 1885 में। कब की थी? याद कर लो इस डेट को, 1885 में। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ
1857 रिवॉल्ट इन कानपुर। 1857 रिवॉल्ट का लीडर कौन था? कानपुर में जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो उसका लीडर था, उसके लीडर थे नाना साहेब। नाना साहेब थे इसके लीडर। ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। 1857 रिवॉल्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको भी अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट इज ओपन फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंसिडेंट इज कंसिडर्ड द स्पार्क ऑफ द 1857 रिवॉल्ट? इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसने 1857 रिवॉल्ट को एक चिंगारी दे दी थी, एक स्पार्क दे दी थी? वो इंसिडेंट था ग्रेस्ट कार्टिलेज इंसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेस्ट कार्टिलेज इंसिडेंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36, हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन लखनऊ? लखनऊ में, आप देखो, लखनऊ में 1857 रिवॉल्ट को किसने लेड किया था? तो वो थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ऐसी एक टाइप से एक रिवॉल्टर थी, रिवॉल्टर नहीं, रेवोल्यूशनरी थी, जिन्होंने 1857 रिवॉल्ट को लेड किया था। कहाँ किया था? लखनऊ में लेड किया था। ठीक है, ओके ओके। तो 37, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? तो 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब के टाइम पे? 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही आ गए इसके बारे में क्वेश्चंस, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। तो बिहार में 1857 रिवॉल्ट का लीडर कौन था? किसने लेड किया था? कन्वर सिंह ने लेड किया था। ठीक है, कन्वर सिंह जी ने बिहार के 1857 रिवॉल्ट को क्या किया था? लेड किया था। चलो लेट्स मूव फर्दर। 39, इन विच ईयर डिड डांडी मार्च टेक प्लेस? तो कौन से ईयर में डांडी मार्च ने टेक प्लेस किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930। 1930 में डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? मोहम्मद सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 40, हु फाउंडेड द होम रूल लीग? होम रूल लीग को किसने फाउंड किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसात, इन दोनों ने मिलके किया था स्टार्ट इसको, होम रूल लीग को। होम रूल लीग को किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसात। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ओके, लास्ट 10 क्वेश्चंस खत्म करते हैं और वीडियो अब जस्ट खत्म होने ही वाली है। हु वॉज द वेसलरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इंडिया का वेसलॉय कौन था? इंडिया का वेसलॉय उस टाइम पर, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन था? लॉर्ड लिथिंग्यू। लॉर्ड लिथिंग्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हार्ड है बट याद कर लेना इसको। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड लिथिंग्यू। ओके, क्या थी ये? वेसरॉय थे इंडिया के। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 42, which act allowed British to control India? Which act allowed British to control Indian railways and telegraph fully? इंडियन रेलवेज और टेलीग्राफ को कौन से एक्ट ने फ्री कर दिया था टू ब्रिटिश को? ब्रिटिश को फुल कंट्रोल दे दी थी। तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858, ये नाम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बट इसको लागू ब्रिटिशर्स ने ही किया था टू टेक फुल कंट्रोल ओवर रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 43, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीसी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? एनआईसी के। एनआईसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? डब्ल्यू सी बनर्जी। लेट्स मूव फर्दर। 44, क्वेश्चन नंबर 44, which movement is associated with the नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ
कौन सा ऐसा विच मूवमेंट, मतलब मूवमेंट यानी कौन से ईयर थे जो कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ अटैच्ड है, यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किस किस ईयर के से लेकर किस ईयर के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1920 से लेकर 1922। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है, लेकिन इसका सही मीनिंग क्या है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था, वो चला कब से तक था 1920 से 1922 तक। ओह, और 5 क्वेश्चन फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। 45 हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930। सॉल्ट सत्याग्रह को किसने लेड किया था, महात्मा गांधी जी ने लेड किया था। ओके। इंडियन नेशनल आर्मी को किसने फाउंड किया था, इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच एक्ट गिव्स सेपरेट इलेक्टोरल्स टू मुस्लिम्स इन 1909। कौन से एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरल्स दिया था मुस्लिम्स को, मुस्लिम को अलग इलेक्टोरल्स दे दिया था, तो वो कौन सा एक्ट था, वो था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने क्या किया था, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। हु प्रिसाइज हु प्रिसाइड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। तो किसने प्रिसाइड किया था इस मूवमेंट को, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन को लेड किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज डिमांड करते हुए 1929 में। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के थ्रू ही आप थियोरी भी समझ लो और क्वेश्चंस को साथ साथ याद भी कर लो, इससे आपका टाइम बचेगा और चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49 विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942 डिमांडिंग डू और डाई। तो ये कौन सा मूवमेंट था, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने किया था स्टार्ट, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कब किया था, 1942 में किया था। क्या नाम था मूवमेंट का, क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन। विच एक्ट ऑफ 1935 proposed प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया। तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया था, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी को प्रपोज कर दिया था। कब, 1935 में। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमने 50 के 50 क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो यार भाई आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने करियर को लेके। बाकी लोगों ने तो इसको आधे में या तो आधे से कम में ही ख़त्म करके छोड़ दिया होगा, बट अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ और इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहो, आपको आपका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। सर झुका के बस काम करो, किसी की बात मत सुनो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, जहाँ पे मैं और हाईली रिसर्च्ड और क्वालिटी वाले क्वेश्चंस लाऊंगा। और आपको जो जो चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट्स डेली चेक करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड।